फॉरएवर में 4cc का मतलब क्या होता है, 4cc के बारे में अगर आप भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो रहने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और 4cc के बारे में डिटेल आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि 4cc क्या होता है, क्या ये एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, 4cc क्यों ज़रूरी है, ये क्यों करना होता है, ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपकी भी क्वेरीज हैं 4cc से रिलेटेड, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 4cc क्या है, अगर आपके अपलाइन ने आपको डिटेल में नहीं बताया है तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाला है। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सीमा है। मैं आप लोगों के लिए फॉरएवर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाती रहती हूँ, या फिर फॉरएवर के बारे में जो भी रियल डिटेल्स होती हैं वो मैं इस चैनल में शेयर करती हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं फॉरएवर के बारे में डिटेल में जानना, चीज़ों को रियलिटी जो फॉरएवर की है वो आप जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि फॉरएवर में 4cc का मतलब क्या है, ये 4cc होता क्या है, ये हमें कैसे करना होता है, ये क्यों करना होता है, और 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और ये क्यों ज़रूरी है, किस लेवल पे हमें करना होता है, और इसके क्या बेनिफिट हमको मिलते हैं 4cc एक्टिव करने से, या फिर 4cc करना क्यों ज़रूरी है। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4cc क्या है। सीसी की अगर हम बात करें तो सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। जो कंपनी ने एक फिक्स पॉइंट्स हर एक प्रोडक्ट को दिए हुए हैं, तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट्स को ऐड करने के बाद एक सीसी बनता है। 1000 जब पॉइंट्स आपके हो जाते हैं आपके अकाउंट में तो 1cc होता है, और 2cc होते हैं आपके। जब 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपका 2cc ऐड होता है। तो सिमिलर आपके 4000 पॉइंट्स जब हो जाते हैं तो 4cc होता है। लेकिन जो 4cc है वो क्यों ज़रूरी है, देखिए। अगर जैसे आप जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग जो आपका बिज़नेस है वो सीसी के बेस पे ही आपका जो बिज़नेस होता है वो उसी बेस पे काउंट किया जाता है, तो इसीलिए ज़रूरी है सीसी काउंट होना। और जो हमारा जो फॉरएवर बिज़नेस है वो 168 प्लस कंट्रीज़ में ऑलरेडी वर्किंग है, तो हर एक कंट्री में सीसी के अकॉर्डिंग ही बिज़नेस काउंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बोनस है या फिर जो भी हमारा हम इनकम करते हैं वो सीसी के बिहाफ पे ही हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4cc हमें कब करना होता है। तो 4cc देखिए, हमें हर लेवल पे पता नहीं, बहुत सारे अपलाइंस ऐसे होते हैं जो 4cc के बारे में अपने डाउनलाइंस को या फिर अपनी टीम को गाइड नहीं करते हैं कि 4cc करना क्यों ज़रूरी है, वो कब कब और किस किस लेवल पे करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि 4cc जो एक्टिव आपका क्वालिफिकेशन होता है वो आपको हर मंथ करना होता है। अगर आपको आपके डाउनलाइन से या फिर अपनी टीम से जो भी आपकी जो पैसिव इनकम आती है, जो आपका बोनस बनता है एक्स्ट्रा, वो अगर आपको लेना है पूरी टीम से तो आपको 4cc एक्टिव बिजनेस हर मंथ करना होता है। और 4cc करने का क्या तरीका है, ये कैसे करना होता है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो जो 4cc बिजनेस आपको करना होता है वो आपके डायरेक्ट में होना चाहिए। 1cc का बिजनेस आपको प्रोडक्ट के साथ करना होता है, और 3cc बिजनेस आपको रिक्रूटमेंट के साथ जो है वो आपके डायरेक्ट में आपको करना होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी डाउनलाइंस आपकी टीम में बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपको उनके जो सीसीज हैं वो ऐड करके आपके डायरेक्ट का बिजनेस काउंट होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को डायरेक्ट में रिक्रूट कर रहे हैं या फिर अपनी आईडी से आप 1cc का बिजनेस कर रहे हैं तो ही आपका 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन काउंट होता है। और आपको जो बेनिफिट है वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको आपकी टीम का कंप्लीट बोनस आपको अगर लेना है, जितने भी आपके डाउन टू डाउन जितनी भी आपकी टीम है, अगर आपको हर टीम पर्सन का जो भी बोनस है वो अगर लेना होता है तो उसके लिए आपको एक्टिव 4cc का बिज़नेस एवरी मंथ करना होता है। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट के साथ, जैसे बहुत से लोगों का डाउट होता है कि सिर्फ आपको 4cc के क्या ओनली प्रोडक्ट्स परचेस करके आपको आपका 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करना होता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 1cc के प्रोडक्ट के साथ आपका बिज़नेस करना होता है, और बचा 3cc जो है वो आप रिक्रूटमेंट के साथ भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपको काउंट होता है एज 4cc, आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन काउंट होता है 1cc विथ प्रोडक्ट एंड 3cc विथ टीम।
ठीक है। और ये जो 4cc एक्टिव क्वालिफ़िकेशन है वो ईच एंड एवरी जो भी आपका लेवल होता है, चाहे आप सुपरवाइज़र लेवल पे हो, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर हो, या फिर आप मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर, सफायर मैनेजर, आप किसी भी लेवल पे हो, 4cc एक्टिव क्वालिफ़िकेशन इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल। ये हर किसी के लिए कंपल्सरी होता है। अगर आपको आपके डाउन जो भी बोनस है वो आपको चाहिए, तो आपको 4cc एक्टिव क्वालिफ़िकेशन करना होगा, और तभी आपकी जो भी इनकम बनती है वो इसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो ये है 4cc का डिटेल। अगर आपको आपके अपलाइन ने ये डिटेल बताया है ऑलरेडी, तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपके जो भी है आपके सीनियर, वो आपको आपके मेंटोर जो भी हैं वो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस दे रहे हैं, और आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कीजिए और आपकी पूरी टीम का बोनस आप ले सकते हैं। और अगर आपकी जो अपलाइन है उन्होंने आपको 4cc की रियलिटी अगर आपको नहीं बताई है, तो आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को डिटेल में समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 4cc एक्टिव क्वालिफ़िकेशन अपना कीजिए, और अपनी टीम बोनस के साथ आप एक अच्छी अपनी इनकम जनरेट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो में जो भी डिटेल्स मैंने शेयर किया है वो पसंद आया है, आपके लिए इंटरेस्टिंग आपको लगा है, या फिर आपसे रिलेटेबल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।